व्हाट? डोंट टेल मी कि ये वाला इंसिडेंट इन्होंने अपने एपिसोड में बहुत पहले दिखा रखा है और लोग लाइक हाँ कुछ हुआ ही नहीं जैसे। सिम्पसन्स के एंटायर टीम को कस्टडी में लो और इनसे पूछताछ करो भाई कहाँ से मिल रही है इनको खबरें। यो स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट जिसको देखकर तुम बोलोगे ओ वाओ ये कैसे हो गया। तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और जो तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा कोई सर का बाल तोड़कर ईबे पे ना बेचे। कार्टून्स के ये अनजाने में हुए प्रेडिक्शंस कितने सच बन जाते हैं ये देखकर आपको सच में लगने वाला है कि क्या ये कार्टून बनाने वालों ने फ्यूचर देखा था। भाई मुझे ये तो पता है कि सिम्पसन्स ने पास्ट में काफी कुछ प्रिडिक्ट किया था जो कि सही निकला, लेकिन ये जो रिसेंट में डोनाल्ड ट्रम्प वाला इंसिडेंट हुआ क्या ये भी प्रिडिक्ट किया था? भाई अगर जो ऐसा है तो आई थिंक दे रियली डू नो अबाउट समथिंग दैट वी डोंट। और केबीसी में जो लोग इतने सारे पैसे जीते थे आज ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन सा पेंसिल है जिसे बस एग्जाम में यूज करने से आपको सभी आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे? मोटोरोला कंपनी ने ऐसी क्या चीज बना दी जिसमें आप सभी पासवर्ड को अपने पेट में सेव करके रख सकते हो? भाई कुछ ऐसी चीज पे तो इलोन मस्क भैया भी रिसर्च कर रहे थे लेकिन मोटोरोला ने ऑलरेडी कर दिया। भाई ये वीडियो बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 17 ये चीज सच में मुझे भी बहुत कूल लगी। आप लिटरली कैंडल को इंस्टेंटली बुझाने के बाद जला सकते हो जैसे ये लड़की कर रही है। ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी साइंस चैनल पे देखी थी। एक शो आता था ना यू हैव बीन वॉर्न्ड करके। भाई क्या शो था वो, मजा ही आ रहा था ना देख के। क्योंकि जो आपको स्मोक दिखता है वो असल में वैक्स के वेपर होता है जिसे जल्दी से लिफ्ट करने पर कैंडल भी जल जाती है जैसे पेट्रोल के साथ होता है। नंबर 16 आइशो स्पीड को तो आप जानते ही होंगे, ये काफी पॉपुलर स्ट्रीमर है लेकिन ये बात आपको हजम नहीं होगी। ये हाल ही में नॉर्वे में स्ट्रीम कर रहे थे जिसकी वजह से उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई और सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो जब कार में बैठ रहे थे तो फैंस ने उनके ऊपर ही हमला शुरू कर दिया। इसी में एक बंदे ने लिटरली आइशो स्पीड के बालों को ही खींच लिया जिसके बाद वो बंदा इनको ईबे पर 46 लाख रुपए में बेच रहा था। इसमें लिखा था हैंड पिक्ड। $1,695 है, 40 लाख तो नहीं होगा ये। $1,659 into रुपीज 1,38,000 रुपीज। भाई बुरा हुआ भाई के साथ। हाँ भाई। नंबर 15 ये देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। ये बंदा अपनी बाइक के पास जाता है तब तक तो सब नॉर्मल लगता है लेकिन जैसे ही ये अपने नंबर प्लेट को टच करता है तो मैं तो हिल ही गया था। मतलब ऐसे तो ये कितने ही फेक नंबर प्लेट लगा सकता है, हर दिन एक नंबर प्लेट। लेकिन भाई ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको दिखाया है, आप ये करने की कोशिश मत करना। बट जिसने वीडियो बनाया उसने एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं किया होगा ना। नंबर 14 आप सोच भी नहीं सकते हमारी अर्थ खत्म होने के कितने करीब है। वो तो बस अभी ऊपर वाला नहीं चाहता कि ये अर्थ खत्म हो क्योंकि एक 12 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लिटरली अर्थ को 2 टुकड़ों में चीर के रख देगा। माई के दिया था गाली बात बात में। और ये होना पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि अब तक अर्थ पर 9.6 मैग्नीट्यूड तक का भी अर्थक्वेक आया है और ये 12 मैग्नीट्यूड से बिल्कुल भी दूर नहीं है। लाइक सीरियसली यार अगर जो ये वाला अर्थक्वेक आ गया तो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट नहीं 8 कॉन्टिनेंट होंगे। नंबर 13 ये काफी इंटरेस्टिंग है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ये जो एंड में ST, ND, RD, TH डालते हैं ये एक्चुअली उन्हीं नंबर्स के एंड के 2 लेटर्स हैं। यानी फर्स्ट का ST, सेकंड का ND, थर्ड का RD। ऐसे अब आप इससे अपने दोस्तों को बता के कूल बन सकते हो। ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया। नंबर 12 क्या आप जानते हो अब आपको अपने पासवर्ड दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पासवर्ड आप अपने पेट में रख सकते हो क्योंकि मोटोरोला ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसे आप खा सकते हो और जैसे आप उसे खाओगे आपके पेट के एसिड से वो एक्टिवेट हो जाएगी और उस पेट में पासवर्ड क्या क्या करेंगे लेकिन चाहिए तो दिमाग में है ना। के अंदर से 18 बिट सिग्नल्स निकलेंगे जिससे आपके सारे डिवाइस अनलॉक हो जाएंगे। इस पिल को FDA की तरफ से भी अप्रूवल मिल चुका है सच में। ये क्या बेहुदा मजाक है। आई हैव टू मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। जितनी बार हम पासवर्ड सेव करेंगे उतनी बार हमें पिल खाना पड़ेगा क्या? तो कितनी पिल खाएंगे हम? एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कोई पिल खाऊं और उसके बाद मैं जिंदगी भर 18 बिट का सिग्नल अपने पेट से एमिट करते रहूं। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड। एंड इफ यस अगर जो मेरा फोन मेरे पास है तो मैं जरूरी नहीं है ना कि मैं उसको चाहूंगा कि 24 घंटे अनलॉक रहे मेरे सामने। एंड क्रिमिनल्स को भी अब तक जो तुम्हारा पासवर्ड चाहिए था अब तुम्हारी बॉडी भी चाहिए होगी उनको ताकि तुम सिग्नल देते रहो।
नंबर 11, आपकी नानी का घर स्पेस से भी कम दूरी पर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव सीधा आसमान की तरफ करोगे तो आप स्पेस में जा सकते हो। और जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी न किसी के नानी का घर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर होगा ही। यस, मेरी नानी का है अप्रोक्स 300 किलोमीटर दूर, जबकि स्पेस भी सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास ही है। नंबर तुम लिटरली धरती का चक्कर लगा सकते हो कम पैसों में, बजाय कि तुम 100 किलोमीटर स्पेस में जाकर वापस आओ। Isn't that concerning? नंबर 10, एग्जाम्स का ये सिंपल हैक आपको शायद पास तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकती हो। पास नहीं करा सकता, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे कुत्ता फिरेगा। कंफर्म पास होने के लिए तो पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो ये पेन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें इस पेन पर ABCD लिखी हुई है, जिसे रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की जरूरत नहीं है आपको। नंबर 9, रैंडमली किसी ने तुक्का मारना है तो तुक्का ही मारेगा ना, उसमें पेन की जरूरत क्या है? बड़ा वेस्ट। इससे अच्छा तो मैं अक्कड़ बक्कड़ करके पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा। नंबर 9, इंसानों के लिए तो मैप ऐसा है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नहीं तो जानवरों के लिए अलग होता है क्या? आप ये मैप बचपन से देखते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फिश को मैप Inverted. कैसा दिखता होगा? काफी फनी है, लेकिन उनके ओह, लिए वो nice, मैप कुछ nice. ऐसा है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप इमेजिन करोगे कि जो हमारे लिए लैंड है वो उनके लिए सी है, एंड जो हमारे लिए सी है वो उनके लिए लैंड है, बट ऐसा नहीं है ना, रहेगा वैसे ही, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया में लोगों के बीच सबसे पॉपुलर जगह अगर कोई है तो वो है किम जोंग इल के डेड बॉडी, जो कि As किम जोंग expected. उन के फादर थे। वहाँ पे इसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह देखा जाता है, और जैसे यहाँ हम ताजमहल देखते हैं, वहाँ इसके डैड के डेड बॉडी को लोग देखने जबरदस्ती आते हैं। भाई, जबरदस्ती। नंबर 7, इमेजिन भाई कि तुम ऐसी कंट्री में रह रहे हो जिसमें रॉयल फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो तुम्हें जबरदस्ती रोना पड़ता है, अगर जो तुम नहीं रोए तो भाई तुम्हें फांसी हो जाती है। लाइक व्हाट? इसने तो अपने चचा को भी मरवा दिया था, ये तो किसी का सगा नहीं है। नंबर 7, लॉकडाउन में शायद सबसे ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये इमोजी था, वो भी कई सालों तक, जिसमें हंसी की वजह से आंसू भी निकल रहे हैं। लेकिन 2021 में लोग इतना फोन पर रोए कि 2021 का सबसे ज्यादा यूज्ड इमोजी ये फूट कर रोने वाला इमोजी बन गया। नो, आई थिंक कि इसका उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई दिस वीडियो इज सो गुड, एंड कुछ लोग तो बिना कंटेक्स्ट के ये वाला इमोजी कमेंट कर देते हैं। नंबर 6, आखिर जापान कैसे अकेले लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से मिलना पसंद नहीं होता, और हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो किसी न किसी टेबल पर सब आपको खाते हुए देखते हैं। लेकिन जापान इस चीज का परफेक्ट सोल्यूशन लेके आ चुका है, क्योंकि जापान में ऐसे साइबर कैफे हैं जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, जिसमें शेफ आकर आपका ऑर्डर ले लेता है बिना आपका फेस देखे, जिससे आप बिना किसी ऑकवर्डनेस के अपना मील जैसे चाहे वैसा एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों को किसी अननोन के सामने खाना खाने में शर्म आती है। मुझे बचपन में औरों के सामने खाना इतना ऑकवर्ड लगता था ना कि मैं स्कूल में टिफिन बॉक्स में नहीं ले जाता था। जापान मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। नंबर 5, चाइना के एक आदमी ने इस टेक्निक का यूज करके सिर्फ 4 महीने में ही 3 करोड़ रुपए कमा लिए। असल में ये शख्स स्ट्रीमर्स को फेक एंगेजमेंट सेल करता था, जिसके लिए इसने 4600 फोन्स को एक साथ कनेक्ट कर रखा था। 4600 फोन्स, 15,000 का एक फोन ले लेते हैं, इसमें एक एवरेज सा ठीक ठाक फोन आ जाता है। तो अगर जो हम ये भी कैलकुलेट करें तो भाई 6 करोड़ 90 लाख रुपए की तो इसकी इन्वेस्टमेंट है। इतने में तो उसका ट्रक्स एंड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खड़ा हो जाता है अच्छा खासा, नहीं तो शराब के ठेके खोल सकता था 5-6, मस्त धंधा करता। लेकिन इलीगल स्ट्रीमिंग, डू बेटर मैन। आप यहाँ देख सकते हो, भाई। लिटरली इतने सारे फोन्स यूज करता था, और ये चाहे तो किसी भी इतना वीडियो पैसा कहाँ से आया इसके पे पास? खूब सारा एंगेजमेंट ला सकता था। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि आप पूरी लाइफ में कितना खाना खा जाओगे? इसका तो आधा भी नहीं खा तो पाऊंगा मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। बिस्किट हम सभी खाते हैं, और सर्वे के अकॉर्डिंग एक एवरेज इंसान अपनी पूरी लाइफ में 35,000 बिस्किट को खा जाता है। नंबर 3, इंटरनेट पर ये इमेज बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें सिर्फ 8 साल का ये बच्चा, जिसका नाम सैमुअल चिचर्सकी था, ये अपने से आधी उम्र के चेस मास्टर्स के साथ गेम खेल रहा था। 8 साल का बच्चा अपने से आधी उम्र की 4 साल के बच्चे के साथ खेल रहा था कि जिस पर लिखा था कि बच्चा सबसे हार गया, इसी वजह से इसे ट्रोल भी किया जा रहा था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सैमुअल कोई आम बच्चा नहीं है। ये 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप टाई कर चुका है, 8 बार उस चैंपियनशिप में रह चुका है, और ये सिर्फ 4 साल की उम्र से ही चेस खेल रहा था। नंबर 2, मैं ब्रेन एंड ब्रेनिंग, क्या था वो फैक्ट?
नंबर 2, आप केबीसी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि गेम खेलने के बाद अमिताभ जी पूछते हैं कि इतनी धनराशि का क्या करेंगे तो कंटेस्टेंट्स अपने प्लान बताते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो कंटेस्टेंट्स खूब पैसा जीते थे वो आज इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो पहले बात करते हैं सुशील कुमार की। ये बिहार के एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे। लेकिन इन्होंने उसका क्या किया ये जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। मोस्टली लोगों के दिमाग में ये होता है कि इतने पैसे से कोई बिजनेस खड़ा कर देंगे, लेकिन इन्हें दारू की लत बहुत बुरी लग गई, जिसकी वजह से इनके सारे पैसे उड़ गए। जिसके बाद ये बिहार के स्कूल में एक टीचर है। वो हालत होने के बाद अगर जो ये टीचर है तो ये भाई लकी है समझो, क्योंकि मैंने कई स्टोरीज ऐसे देखी है ना कि बीवी छोड़ के भाग गई है, तलाक हो गया है, सारे पैसे उड़ गए, कर्जे में आ गया बंदा। अचिन और सार्थक नरूला की स्टोरी जानकर तो आप भी इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी माँ के लिए किया वैसा आज बहुत कम देखने को मिलता है। ये दोनों भाई पहले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिन्होंने 7 करोड़ रुपए जीते थे। वो पैसे उन्होंने अपनी माँ के कैंसर के इलाज में लगा दिए और जो पैसे बचे इसे दोनों भाई आज बिजनेस कर रहे हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिन पर सुपर 30 मूवी बनी थी वो भी केबीसी में आए थे, जिन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने में सारे ऐशो आराम छोड़ दिया था। इसलिए जो भी पैसे इन्होंने केबीसी से जीते थे वो भी ये स्कूल में लगा दिए थे। और आज भी ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिससे वो हर गरीब बच्चे तक एजुकेशन अच्छी तरह से पहुंचा पाए। नंबर 1, आपने कार्टून कई बार देखा होगा। मुझे नहीं पता था सुपर 30 वाला एजुकेटर भी केबीसी में आया। वाओ, दैट्स इंप्रेसिव। नंबर 1, आपने कार्टून कई बार देखा होगा या आप रोज देखते होंगे, पर कभी कभी ये कार्टून ऐसे प्रेडिक्शन कर देते हैं जिससे ये न्यूज में आ जाते हैं। और इस चीज में सबसे फेमस सिम्पसन्स है। तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपने हाल ही में हुए डोनाल्ड ट्रंप अटैक की न्यूज सुनी होगी। ऐसा ही है सिम्पसन्स में एक एपिसोड जिसका नाम था लीसा द आइकोनोक्लास्ट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि पहली बार सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन गलत हुई है। रियल लाइफ में ट्रंप को सिर्फ गोली उनके कान पे लगी थी, लेकिन एपिसोड में ये सीधा मर गए थे, इसलिए ये प्रेडिक्शन इनकी गलत हो गई। लेकिन सिम्पसन के एक एपिसोड में इन्होंने डोंट टेल मी कि ये वाला इंसिडेंट इन्होंने अपने एपिसोड में बहुत पहले दिखा रखा है और लोग लाइक हाँ कुछ हुआ ही नहीं। जैसे सिम्पसन्स के एंटायर टीम को कस्टडी में लो और इनसे पूछताछ करो भाई कहाँ से मिल रही है इनको खबरें। 9/11 के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। ये भी दिखाया क्या इसमें? के एक एपिसोड में दिखाया गया जिसमें बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था और उसके ऊपर लिखा था कमिंग सून, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। कमिंग सून, एक मिनट लाइक बर्निंग बिल्डिंग तो चलो ठीक है, कॉमन सी चीज है, कोई ऐसे गेस करने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कमिंग सून क्यों लिखा होगा किसी पोस्टर पे? ये प्रेडिक्शन और बढ़िया हो जाती है यहाँ पे अगर जो फ्लाइंग प्लेन दिख जाता तो। डोरेमोन ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इस चीज को हमारे फेवरेट कार्टून डोरेमोन में बहुत पहले ही दिखाया गया था, क्योंकि आप 1991 के एपिसोड के इस इमेज को देखो जिसमें जियान, सुनियो और नोबिता बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल आज के वर्ल्ड की तरह दिखता है। 1991 में तब तो कोई सेलफोन भी नहीं होता था ना मेरे हिसाब से, कि मतलब हमें पता है कि स्क्रीन क्या चीज होती है। तब तो प्रेडिक्शन करना थोड़ा इजी हो जाता है। टेक्सटर्स लेबोरेटरी, क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा फ्यूचर चेंज कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटिंग की, जिससे आज मोस्टली चीजें बनाई जाती है, क्योंकि इससे परफेक्ट और बहुत जल्दी सामान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे बहुत पहले ही कार्टून नेटवर्क के एक बहुत ही फेमस शो में फेमस कर दिया था, जिसका नाम है डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, जिसमें एक ऐसा एपिसोड था जिसमें वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट बना सकता था डिजिटल डिजाइन से। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है रियलॉजी क्या था? शाकलाका बूम बूम भाई, वो थी इन्वेंशन। ओपी इंडियन टीवी शो। और इसमें तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ करो और चीज तुम्हारे सामने। वो भी एक सपना था जो अधूरा रह गया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर जो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।